जरा सोचिए, रात का समय है, अंधेरा छाया हुआ है और शहर की एक सुनसान गली में एक रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उस रिक्शे पर बैठा इंसान थका हुआ है। उसके माथे पर पसीना है और हाथों में छाले पड़े हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक है। वह इंसान है रामलाल, एक साधारण रिक्शा चालक। रामलाल की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया था और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। गरीबी ऐसी थी कि कई बार खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, लेकिन उसके दिल में एक जिद थी। हालात मुझे हराएंगे नहीं, मैं उन्हें हराऊंगा। कम उम्र से ही उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। पहले ईंट गारा उठाया, फिर सब्जी बेची और आखिरकार रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। रिक्शा चलाना आसान काम नहीं था। धूप में जलना, बारिश में भीगना, ठंड में कांपना, सब झेलना पड़ता था। कई बार ग्राहक गाली देकर पैसे कम देते थे, कई बार लंबी दूरी तय करने के बाद भी किराया नहीं चुकाते थे। लेकिन रामलाल हर बार खुद को समझाता, अगर मैं रुक गया तो घर कैसे चलेगा, माँ की दवा कौन लाएगा, छोटे भाई बहनों की भूख कौन मिटाएगा। एक बार उसका रिक्शा खराब हो गया, मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। 3 दिन तक उसने भूखे पेट सोते हुए बस यही सोचा, क्या अब सब खत्म हो गया। लेकिन चौथे दिन उसने हिम्मत दिखाई, किसी तरह थोड़ा कर्ज लिया, रिक्शा ठीक करवाया और फिर से सड़कों पर उतर गया। यह पहली बार नहीं था जब हालात ने उसे गिराया था, लेकिन यह भी पहली बार नहीं था जब उसने उठना सीखा। रामलाल रिक्शा चलाते हुए सिर्फ किराया नहीं कमाता था, बल्कि लोगों से सीख भी लेता था। कोई बिजनेसमैन उसकी गाड़ी में बैठता तो वह उससे बातें करता, आपने अपना काम कैसे शुरू किया। कोई दुकानदार बैठता तो पूछता, ग्राहक को कैसे संभालते हैं। धीरे धीरे उसने पैसों को बचाना, जोड़ना और सही जगह खर्च करना सीख लिया। रिक्शे से कमाए पैसों से उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले उसने चाय पकौड़ी की एक छोटी सी ठेलिया लगाई। दिन भर रिक्शा चलाता और शाम को ठेले पर बैठता। शुरुआत में ठेलिया ज्यादा नहीं चली, लेकिन रामलाल का नियम था ग्राहक को मुस्कान और इज्जत से पेश आना। धीरे धीरे लोग उसकी चाय के कायल हो गए। कुछ सालों में उसने ठेले को दुकान बना दिया। दुकान को मेहनत और ईमानदारी से इतना आगे बढ़ाया कि लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। फिर उसने रिक्शा छोड़कर पूरी तरह से दुकान पर ध्यान देना शुरू कर दिया। रामलाल का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। दुकान से कमाए पैसे से उसने एक छोटा होटल खोला। मेहनत, ईमानदारी और लोगों के भरोसे की वजह से होटल इतना चला कि वह कस्बे के सबसे कामयाब लोगों में गिना जाने लगा। जब भी वह होटल की कुर्सी पर बैठता, उसकी आंखें भर आती थीं। उसे याद आता कि कभी यही हाथ रिक्शे की पकड़ से छालेदार हो जाते थे। कभी इसी पेट ने भूख की वजह से करवटें बदली थी, लेकिन आज उसी पेट के भरने के लिए सैकड़ों लोग उसकी रसोई से खाना खा रहे थे। उसकी माँ, जिसने कभी भूखे पेट बेटे को सोते हुए देखा था, अब गर्व से कहती, ये मेरा बेटा है जिसने हार मानना नहीं सीखा। रामलाल की जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, वह हर गरीब मजदूर, हर रिक्शा चालक और हर उस इंसान की जीत थी जिसे समाज ने कभी कहा था, तेरे बस का कुछ नहीं। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत पैसों में नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच में है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर रामलाल की मेहनत और संघर्ष ने आपके दिल को भी छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके सपनों को नई उड़ान देंगी।